एक भी वोट नकली नहीं है, सब वोट बने हुए हैं, सब वहीं पर रहते हैं। कहते हैं ना, खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। पिछले विकास में कोई कमी गांव से लेकर शहर तक कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। गांव में काम करने के लिए 20 लाख रुपए सांसद निधि से देने की मैंने आज घोषणा की है। टेक्निकल त्रुटियां हैं, उम्र तो बड़ी है, लेकिन जो चीज बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, तो इसमें हमारा क्या दोष। जब ये जीत जाते हैं तब कोई वोट चोरी नहीं होती। देखिए, आज यहाँ पर इनका दौरा था, पलवल विधानसभा के गांव बावरिया का। तो यहाँ की अपनी समस्याएं हैं, गलियों की हैं, चौपालों की हैं, रास्तों की हैं। तो उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है और वैसे भी हरियाणा की सरकार जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है और देश की सरकार आदरणीय मोदी जी, इन्होंने विकास के लिए अपने खजाने खोले हुए हैं। तो इसलिए विकास में कोई कमी गांव से लेकर शहर तक कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो उनका जो मांग पत्र उन्होंने दिया, निश्चित तौर पर सारे मांग पत्र पर हम काम करेंगे और अभी तुरंत उनको गांव में काम करने के लिए 20 लाख रुपए सांसद निधि से देने की मैंने आज घोषणा की है, जिससे पंचायत में वो विकास के काम कर सके। मंत्री जी, आप बिहार चुनाव में लगे हुए थे, पीछे से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुंह खोल दिया, क्या कहना जी? आप ये कहते हैं ना, खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। ये लोगों की वोट की चोट से इतने परेशान हैं कि ये अनर्गल आरोप संवैधानिक संस्थाओं पर और मोदी सरकार पर लगातार लगाते रहते हैं। ऐसे ही वोट चोरी का, अब आप तो इस जिले के रहने वाले हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आप जाइए उन दोनों बूथों पर, होडल के बूथ पे जाइए और गुजराना के बूथ पे जाइए। एक भी वोट नकली नहीं है, सब वोट बने हुए हैं, सब वहीं पर रहते हैं। और ये जो वोट का जो मकान का नंबर डाला हुआ है, ये 90 में कांग्रेस की सरकार थी, उनके डाले हुए हैं। तो मकान नंबर कौन सा है, लेकिन आप ये पता करिए कि वोटर वहां रहता है या नहीं रहता है, उसके पास वोटर आई कार्ड है या नहीं है। सब वहां वोटर रहता है, कोई वोट चोरी नहीं हुआ। जनता ने इनको अच्छी वोटों से इनका इलाज किया है और ये भ्रम इनमें बने रहना चाहिए। भगवान इनको सद्बुद्धि देगा नहीं। अब ये वो लोग हैं, इनकी उम्र तो बड़ी है, लेकिन जो चीज बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, तो इसमें हमारा क्या दोष है। एक मकान में 500 से ज्यादा वोट, एक मकान में 66 से ज्यादा वोट। जी, आप देखिए, एक मकान में नहीं है तो मकान का एड्रेस। कई बार आप देखिए अपने गांव में वोटर लिस्ट में नाम किसी का, फोटो किसी का छप जाता है। ये टेक्निकल त्रुटियां हैं। वोटर का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, वोटर आई कार्ड से वोट डाला है। हर पार्टी का एजेंट वो रहता है, हर पार्टी का बीएलओ रहता है जब वोट बनती है, हर किसी को समय मिलता है। तो कोई नकली वोट नहीं डाली गई। ये लोगों के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं हरियाणा में हम 8 सीटें 22,000 से वोटों से हार गए। अब इस देश में तो लोग ऐसे उदाहरण भी हैं जब बराबर वोट आई है, लोग टॉस से एमएलए रहे। हिमाचल में 11 वोटों से, 20 वोटों से, 100 वोटों से, 200 वोटों से बहुत एमएलए बने। हार जीत तो एक वोट की भी होती है। बाकी तो ये कहते हैं 22,000 वोटों से हम 8 सीटें हार गए। ये 22,000 वोटों से 8 सीट आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें सिर्फ 12,000 वोटों से हार गई हरियाणा में। अभी इसी चुनाव में, उसमें रोहतक की सीट है, ऐसी 7 सीटें हैं। लोहारू की सीट है, फतेहाबाद की सीट है। तो ये कोई मतलब ये कोई प्रमाण नहीं है कितने वोटों से हार गए। तो इसलिए इस तरह के आरोप लगाना ठीक नहीं है। बिहार चुनाव से पहले फैसले को मानना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले ये दूसरा, बिहार चुनाव पहले ये ईवीएम को दोष देते थे, ईवीएम खराब है। अब ईवीएम नहीं है, वोट चोरी का इन्होंने हिल्ला ले लिया है। फिर कहते हैं एग्जिट पोल ये आया था। आप ही बताओ, पत्रकार साथी हैं, 2022 में एग्जिट पोल हिमाचल में
भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा था, लेकिन जीत वहां कांग्रेस गई। तब तो इन्होंने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया। 2024 में झारखंड में एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा था, लेकिन वहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गया। तब तो इन्होंने चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं उठाया था। जब ये जीत जाते हैं तब कोई वोट चोरी नहीं होती। जब ये लोग इनको हरा देते हैं तब ये उस फैसले को मानने की बजाय वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। बिहार चुनाव ये में क्या सारे होगा? उदाहरण हैं। बिहार चुनाव में क्या होगा, आप भी गए? बिहार चुनाव में एक तरफा, यही तो इसलिए तो कह रहे हैं, बिहार चुनाव में पोलिंग से एक दिन पहले कह रहे हैं कि वहां भी वोट चोरी होगी, यानी कि इनको अपनी हार दिखाई देती है। इसलिए पहले ही कह दो कि हमारे नहीं, ये वोट चोरी कर लिए। तो इनकी ये फितरत हो गई है कि जनता के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हार को पचा नहीं पा रहे। अब ये बताइए, कर्नाटक में ये जीते, तेलंगाना में ये जीते, हिमाचल में ये जीते, अगर वोट चोरी होती तो वहां कैसे जीत जाते? जहाँ जीत नहीं पाते वहां वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। मंत्री जी, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला बार बार कहते हैं कि जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश और वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा, उसकी भी युवाओं को यहाँ पर पहल करनी होगी। और नेताओं को देखिए, आपने स्पीच ये में बोला। तथाकथित जो क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस है, जनता का भरोसा तो ये खो चुके हैं। जनता का भरोसा मोदी जी के साथ लगातार बना हुआ है। इसलिए अब ये भारत में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर नेपाल की तरह यहाँ पर ऐसे उपद्रव हो जाएं, माहौल बन जाए कि वोट से तुम मोदी को हटा नहीं सकते। तो ये अराजकता का माहौल पैदा करने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस का राजकुमार भारत के लोकतंत्र को जाकर दुनिया के देशों में कहता है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। मतलब ये चुनाव नहीं जीतते तो लोकतंत्र समाप्त हो गया। 70 साल ये देश पे राज किया, तब तो लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ था। मतलब भारत की बदनामी। अभी कहता है उसका, कांग्रेस का जो राजकुमार है, कि सेना में 10% लोगों का ही चल रहा है। मतलब सेना को भी जातिवाद के चंगुल में डालना चाहते हैं। मतलब ये संवैधानिक संस्थाओं को नहीं बकसते, ये सेना को नहीं बकसते, ये दुनिया में जाके देश की बदनामी करते हैं। तो ये हताश और निराश लोग हैं, इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मंत्री जी, आपने मेट्रो की मंच से भी घोषणा की और पहले प्रेस नोट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल है कि अभी तो फिजिबिलिटी भी चेक नहीं हुई, डीपीआर भी नहीं बना। आपने कहा कि काम देखिए, मेट्रो राइट्स को फिजिबिलिटी के लिए दे दिया गया है, जो राइट्स काम करती है। अब विपक्ष तो कहेगा, अब उसको कैसे लगाम लगा सकते? तो इसलिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की घोषणाएं, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की घोषणाएं, और जो मोदी जी कहते हैं वो 100% करते हैं। कब तक आ जाएगी पलवल मेट्रो? देखिए, अभी रिपेयर हो गए, 2026 में रैपिड का भी और इसका भी, दोनों के काम शुरू होंगे।